जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इफ्तार के पकवान के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं शेफ फरजाना अनवर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं, खैरियत से आप? मैं ठीक। माशाल्लाह, एक अशरा गुजर गया और अब दूसरा अशरा शुरू हो गया। आपके कैसे जा रहे हैं? मेरे तो आप रोज मुझसे पूछते हैं। नहीं, मेरे तो देखें रोजे जाने के रोजे रखने हैं, चाहे जैसे भी जाए। शॉपिंग तो बिल्कुल भी अभी की नहीं है। तो पहले में तो आखिर में करते हैं। मैं ज्यादातर तो ऐसे ही कोशिश होती है कि 2-3 दिन पहले, कभी कभी वैसे अक्सर तो चांद रात पे भी जाता हूँ। मेरा डिजाइनर है, वो मेरे लिए पहले से बना के रखता है। तो बस वहां से जाके कुछ पिक कर लेता हूँ, कुछ एक आध वैसे अगर पसंद आ जाए जनरल कलेक्शन में तो वो ले लेता हूँ। बाकी कोई खास नहीं। एक हमारी शॉपिंग होती है बड़ी खास, जो कि हमारी ऑफिशियल शॉपिंग होती है। और वो ऑफिशियल शॉपिंग ये होती है कि चांद रात को हम लोग निकलते हैं अपने सीईओ आमिर मसूद शेख साहब के साथ। आमिर भाई के साथ जो है ना, हम ये यानी जैसे ही इफ्तार हुआ, लास्ट रोजा चांद हुआ और फौरन हम लोग रुख करते हैं जनाब तारिक रोड का। और तारिक रोड जाके सबसे पहले तो हम खाते हैं जनाब निहारी। और निहारी में यह है कि नली मगज सारी चीज़ों, इसलिए कि पूरे एक हफ्ते रोजा रखने के बाद जो है ना, वो हम लोग पागल हुए रहते हैं कि नहीं बस अब जब जाके है ना, सबसे पहले तो बदपरहेजी का आगाज करना है। तो हम खाते हैं निहारी और मगज वाली नली मगज, ये और बड़ी बड़ी थालों में आके रख के ताज़ा रोटी जब आ रही होती है ना, तंदूर की बनी हुई, और उसमें आप कितना खा लेते हैं आपको नहीं पता। वो उसमें पता ही नहीं चलता ना। 4 लोग खा रहे होते हैं, बैलेंस एक थाल में 4 लोग खाते हैं या 3 लोग खाते हैं, बैलेंस हो जाता है। ये नहीं पता चलता किसने कितना खाया। कोई एक कम खाता है, कोई 2 ज्यादा खाते हैं, इस तरीके से। बहरहाल ये कि उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं बाहर पान, और उसके बाद निकलते हैं जनाब सैंडल लेने के लिए। और सैंडल लेने के लिए और कुछ और भी लवाजमात होते हैं जो लिए जाते हैं ईद पर, मर्द लेते हैं, वो भी सब हम लोग चीज़ें लेते हैं। और ये सारी चीज़ें लेके फिर हम लोग कोई 3-3:30 बजे घर को पहुंचते हैं। उसके बाद फिर जो है ना, वो अगले दिन नमाज की तैयारी होती है। चाय भी पीते हैं, इसमें चाय भी पीते हैं। और बस ये कुछ खास हमारी गैदरिंग है जो साल से हम लोग जा रहे हैं। और ये एक रूटीन बना। घर वालों को बड़ी शिकायत होती है कि भाई चांद रात को हमारे साथ जाने के बजाय, मैं कहा भाई ये तो ड्यूटी का हिस्सा जाना ही जाना, मजा भी बहुत आता है। चले अब मुझे बताएं, आप क्या करती हैं चांद रात को? आप कह रही थी आप जाती हैं चांद रात को मार्केट्स में देखने के लिए कि क्या चीजें नहीं मिल रही। चांद रात में तो मैं बिल्कुल चीजें क्या यह है? नहीं, हाँ, क्योंकि चांद रात में बहुत लोग देखने के लिए निकले हुए होते हैं। और रश बहुत होता है, बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं वो ऐसे ही देखने के लिए निकले होते हैं कि क्या चीज मार्केट में। नहीं, चांद रात पे मेरा काम होता है नेक्स्ट डे, क्योंकि हमारे एक प्रॉपर भरपूर नाश्ता होता है जिसमें पूरियां, चने का सालन, आलू की तरकारी, कीमा, शीर खुरमा, ये सारी चीजें। तो फिर आपकी गर्दन में दर्द तो नहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे नहीं ऐसा दुपट्टे की पेन होने की वजह से ऐसे कर रही है? मुझे परेशानी भी, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि गर्दन अकड़ गई हो। नहीं। तो मेरा टाइम जो है वो उसमें सारा चांद रात को स्पेंड होता है। माशाल्लाह। तो जी जो शीर खुरमा बनाया जाता है, वो जो छुआरे भिगो के और ये सब करके, वो सब भी आप बनाती हैं? जी। हाँ? वो वैसे मैं सच बात बताऊं, मेरी अम्मी बनाती है शीर खुरमा। अच्छा। तो चलें, आज क्या बना रही है मुझे ये बताएं। आज बेक पार्लर हमारे साथ है, तो बेक पार्लर से हम बना रहे हैं चीजी पास्ता स्टिक्स। ओके। और ये बना रहे हैं, और पाकोला हमारे साथ। पाकोला भी हमारे साथ है। से हम इस बड़े मजेदार सा एक डेजर्ट बनाएंगे जिसका नाम है मलाई ब्रेड डेजर्ट। जी। ओहो, तो ये इफ्तार तक दोनों चीजें बन जाएंगी? जी बन जाएंगी। चले ठीक है, आप फिर करें। ओवर टू यू शेफ फरजाना। थैंक यू। जी नाज़रीन, हम जो आज बना रहे हैं, सबसे पहले मेरे पास क्योंकि मैं मीठा बनाऊंगी, मुझे दूध को पकाना है, तो पाकोला मेरे साथ है। और पाकोला आपको पता है कि पाकोला मिल्क, फुल फैट मिल्क भी आपको मिलेगा, जिससे ना सिर्फ आप पी सकते हैं, चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इससे आप मुख्तलिफ तरह के मीठे भी बना सकते हैं। इसके अलावा इनके फ्लेवर्ड मिल्क भी दस्तयाब हैं मार्केट में। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है फ्लेवर्ड मिल्क का कि जो लोग दूध नहीं पीते, जिनको दूध का फ्लेवर नहीं पसंद होता, वो भी बाआसानी से फ्लेवर्ड मिल्क पी लेते हैं। और इसको कैरी करना बड़ा आसान होता है। आपने बैग में डाला, आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं, कहीं किसी दावत में जा रहे हैं तो लेट खाना होता है, या छोटे बच्चे होते हैं, भूख लग जाती है, आपने बैग में रख लिया, ऑफिस जा रहे हैं तो आपने बैग में डाल लिया। तो इस लिहाज से जो है पाकोला की जो फ्लेवर्ड मिल्क हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दूध नहीं है, जबकि ये दूध ही है, इसमें फ्लेवर ऐड किए गए हैं। और इनका जो फ्लेवर है बादाम, ज़ाफ़रान, पाकोला, ये बड़े इनके ज़बरदस्त फ्लेवर, जो सबसे ज़्यादा इनके पसंद किए जाने वाले फ्लेवर है। वैसे तो इनके बहुत सारे फ्लेवर हैं, वेनिला में है, चॉकलेट में है, रोज़ में है, तो स्ट्रॉबेरी में है, तो डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। तो आज हम पाकोला मिल्क से जो है वो एक मीठा बना रहे हैं ब्रेड के साथ। और साथ साथ मैं किस में कुकिंग कर रही हूँ? मैं कुकिंग कर रही हूँ SK कुकवेयर। और SK कुकवेयर की
आज हमारे पास ये फ्राइंग पैन भी मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी कोटिंग हुई हुई है, बेस इसका बहुत ज़्यादा हैवी है और ISO सर्टिफाइड है। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे जाके आप SK कुकवेयर के डिफरेंट शेप्स के बर्तन जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। ना सिर्फ मार्बल कोटिंग बल्कि नॉन स्टिक में भी आपको ये दस्तयाब हैं। आप किसी भी जो बर्तनों की शॉप है वहाँ जाएं, अच्छी बड़ी शॉप पे, वहाँ आप SK का नाम लेंगे, SK कुकवेयर चाहिए तो आपको फ़ौरन निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो SK कुकवेयर मैंने जब से इस्तेमाल करना शुरू किया है तो मेरी ज़िंदगी हो गई है बड़ी आसान। और अगर आप अपने किचन में अच्छे बर्तन अगर आपके पुराने हो गए हैं, आप नए बर्तन लाना चाहते हैं, तो आप SK कुकवेयर को अपने घर लेकर आइए। ठीक है, तो उसी की कढ़ाई में आज मैं मीठा बना रही हूँ। 2 कप दूध डाला है मैंने कढ़ाई में। जैसे ही कढ़ाई में बॉईल आएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 कप चीनी और 1 टेबल स्पून मैंने वेनिला कस्टर्ड पाउडर जो है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो वो कस्टर्ड पाउडर को डिज़ोल्व करके हम इसमें डालेंगे। जब थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी तो हम इसमें बादाम पिस्ते डालेंगे। ब्रेड के मेरे पास 5 स्लाइस हैं और इसका हम एक मिक्सचर बनाएंगे जिसमें 2 टेबल स्पून सूखा दूध, ड्राई मिल्क पाउडर है, 1 टेबल स्पून चीनी है, इसके अलावा 2 टेबल स्पून ताज़ा दूध की मलाई ले लें या पैकेट वाली आप क्रीम ले सकते हैं। ठीक है, तीनों को मिक्स करना है, ब्रेड पे स्प्रेड करना है। चाहें तो आप उसको रोल कर लें, चाहें तो आप उसके पीसेस काट लें और वो जो दूध हमारा ये पकेगा उसको हम उसके ऊपर पोर कर देंगे। ठीक है, चीनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। वन 1/4 कप मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है 2 कप दूध के अंदर। ठीक है, यहाँ मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है तो इसमें आपको ठंडा दूध डालना है, आपने इसमें गरम दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो पाकोला मिल्क ही मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास ये रखा हुआ है। तो इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डाल के डिज़ोल्व करेंगे और दूध में शामिल करेंगे। ठीक है, कस्टर्ड पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और दूध को मैं गाढ़ा करूँगी। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के वक्त। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मलाई ब्रेड डिज़र्ट और उसके लिए मैंने क्या किया था, 2 कप दूध लिया था, उसमें 1/4 कप चीनी ऐड की थी, थोड़ा सा दूध को पकाया, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर थोड़े से दूध नॉर्मल दूध में डिज़ोल्व करके वो शामिल किया कि हल्की सी उसमें थिकनेस आ जाए। फिर मैंने क्या किया था, उसमें उसको पका के मैंने इस तरह देखें इसकी ये कंसिस्टेंसी होगी। इसमें थोड़े से मैंने बादाम पिस्ते भी शामिल कर लिए हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है कि बहुत हल्का हल्का सा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ जो आपको ये बोल नज़र आ रहा है इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर लिया था यानी सूखा दूध, 2 टेबल स्पून क्रीम थी, 1 टेबल स्पून शुगर थी। तीनों को अच्छा सा मिक्स किया और ब्रेड के किनारे आपने काट लेने, उस पर ये इस तरह से स्प्रेड कर देना है। ठीक है, और इसको आपने इस तरह से रख के और आपने इसके इस तरह पीसेस काट लेने हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ रखना है। इस तरह आपने रखना है, सही है। ये आपने इस तरह इस पे और चाहे तो एक पे भी रख के आप कर सकते हैं। मैं ये कम बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने इसको कट कर लिया। एक और ये कर लेती हूँ लास्ट वाला। बस उसके बाद हमने क्या करना है, इस पे दूध जो है वो
डालना है पूरे ब्रेड के जो हमने लगाया है मिक्सचर इसके ऊपर, और उसके बाद बादाम पिस्ते आपने ऊपर छिड़क देने हैं, और आपका ये ज़बरदस्त सा जो एक ब्रेड मलाई डेज़र्ट है ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं अब इस पे क्या करूँगी, ये जो दूध है मेरे पास यहाँ पे, ये मैं इसमें डाल दूँगी। जिस तरह हम शाही टुकड़ों पे डालते हैं उसी तरह आपने इस पे डालना है, और ब्रेड जो है वो सारा जितना भी दूध होगा वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, जितना उसे एब्ज़ॉर्ब करना होगा, बाकी जो है वो ये शाही टुकड़े नहीं है मैं भी वही बता रही हूँ कि जिस तरह हम शाही टुकड़ों में दूध बना के मिक्सचर बना के और उसमें ब्रेड को करते हैं, लेकिन उसमें ब्रेड फ्राई होती है, इसमें फ्राई नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, और आप देखते हैं कि मैं इससे डिफरेंट रेसिपीज़ बनाती हूँ। बेक पार्लर को ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट पे तैयार किया जाता है। 18 शेप्स आपको मिलेंगे, जो शेप आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैं जो आज शेप यूज़ कर रही हूँ बेक पार्लर का वो है पेनी पास्ता। पेनी पास्ता को मैंने क्या किया था, थोड़ा सा काम मैं करके लेकर आई थी घर से। पेनी पास्ता को मैंने क्या किया था, बॉईल किया था, और ये जो शैशलिक स्टिक्स होती हैं इन पे मैंने लगा दिया था। अब आपने क्या करना है, बहुत आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाली है, कोई इतना इसमें काम करने वाली चीज़ नहीं है। आपने क्या करना है कि पास्ता इस जो हमने बॉईल किया इस पर आपने ये जो पास्ता सॉस है ये लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, दोनों साइड पे। दोनों साइड पे आपने इसको लगाना है। और इसमें आप चीज़ कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, जो भी इस्तेमाल करना चाहें। ठीक है, दोनों साइड्स पे मैं लगा रही हूँ ये पास्ता सॉस। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ मैंने फ्राइंग पैन रखा हुआ है, जो है SK कुकवेयर का फ्राइंग पैन। इसमें हम ये अपनी स्टिक्स बनाएंगे, और ये सारी आपने स्टिक्स जो हैं ये रखनी है इस पर। ठीक है, और रेसिपी हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इस पर सिर्फ मैं चीज़ स्प्रिंकल करूँगी, ऑलिव्स डालूंगी और कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। ठीक है, टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी पाकोला मिल्क से हमने बनाया था मलाई ब्रेड डेजर्ट, जो हमारा यहाँ तैयार है। कैमरा आपको दिखा देगा। साथ साथ आज क्योंकि बेक पार्लर भी हमारे साथ मौजूद था, तो बेक पार्लर से हमने बनाई है चीज़ी पास्ता स्टिक्स, और चीज़ी पास्ता स्टिक्स भी हमारे यहाँ तैयार है। आपने क्या करना है, देखिए मैंने स्टिक्स में पास्ता को पिरोया हुआ था, आपको दिखाया था। उसके ऊपर मैंने चीज़ जो है वो पूरी शामिल की। ये देखें, ये आपको थ्रेड्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखिए तो ये आपने करना है। साथ साथ आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बाद में निकाल लेंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्म है।
ठीक है। तो ये हमने बनाया, इसके ऊपर आप कैप्सिकम भी शामिल कर सकते हैं, आप इसके ऊपर ऑलिव्स भी शामिल कर सकते हैं, साथ साथ इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी। पास्ता सॉस हमने पहले लगाया था पास्ता के ऊपर, और उसके ऊपर फिर सारी हमने चीज़ के ऊपर जितनी भी टॉपिंग करनी है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ज़बरदस्त से जो बेक पार्लर के पेनी पास्ता था उससे हमने बनाया था चीज़ी पास्ता एक्सपर्ट, और आपको पता चीज़ी पास्ता स्टिक्स, और आपको पता है कि बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स हैं। और इसके अलावा इटालियन प्लांट पे, ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट पे इनके पास्ता 18 शेप्स में तैयार होते हैं। आपको मार्केट में 18 टाइप्स के इन शेप्स के इनके पास्ता मिलेंगे। आपका जो भी फेवरेट है आप उसको घर में ला सकते हैं। इसके अलावा 26 से ज़्यादा मिक्स रेसिपीज़, 2-in-1 मिक्स रेसिपीज़ इनकी मार्केट में अवेलेबल है, जो मैं यहाँ भी बनाती रहती हूँ, जिसमें आपको पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ और ये तमाम चीज़ें आपको उनकी 2-in-1 रेसिपीज़ में मिलेंगी। साथ साथ इनके सॉसेज़ हैं जिसमें केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, इसके अलावा इमली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, मशरूबात हैं इनके, लाल शरबत भी आपको मिलेगा, इसमें हरा शरबत भी मिलेगा। और चाइनीज़ अगर आप बना रहे हैं तो उसमें इनके सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, ये तमाम चीज़ें इनकी शामिल हैं। तो बहुत बड़ी रेंज है बेक पार्लर की, अपने घर लेकर आएँ, डिफरेंट रेसिपीज़ बनाएं। जब भी कोई अगर पाकिस्तानी खाने का मूड है तो पाकिस्तानी रेसिपी बना ली, इटालियन खाने का मूड है तो इटालियन बना लिया, तो आप अपनी चॉइस से जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। हमने आज जो बनाया है वो बनाया चीज़ी पास्ता स्टिक्स बेक पार्लर से। साथ साथ हमने पाकोला मिल्क आज इस्तेमाल किया था। वैसे तो हम पाकोला से शरबत वगैरह सोचते हैं कि शरबत बना लें, लेकिन शरबत के अलावा भी आप इसको मुख्तलिफ मीठों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकोला मिल्क को फ्लेवर्ड मिल्क है इनके बहुत सारे, तो जो आपको फ्लेवर पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आसान चीज़ ये है कि पाकोला मिल्क ईज़ी है कैरी करने में। आपने बैग में डाला, आप ऑफिस ले गए, आपने बैग में डाला, आप कहीं भी शादी में गए हैं वहाँ डाल के ले गए, क्योंकि शादियों में खाना आपको पता है बहुत ज़्यादा लेट मिलता है, तो बच्चों को भूख लगती है, बच्चों को दूध की बाज़ बच्चों को स्मेल या बड़ों को नहीं पसंद होती, तो फ्लेवर मिल्क से ये फ़ायदा है कि सब खुशी खुशी पी लेते हैं और उनको स्मेल भी नहीं आती, ठीक है। तो आज का प्रोग्राम उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, रेसिपी पसंद आई होगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।